हेलो गाइस, वेलकम टू बी कोडिंग। अभिषेक हियर। सो क्या आप तैयार हो अपनी बैकएंड डेवलपमेंट जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि JWT क्या होता है। हम जानेंगे कि JWT के साथ हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं टोकन्स को। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि JWT होता क्या है। बेसिकली JWT, जिसकी फुल फॉर्म होती है जेसन वेब टोकन, एक फास्ट और एफिशिएंट वे है पार्टीज के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का। JWT को किसी की भी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। एंड प्लस जो JWT है वो ज़्यादातर काम आता है हमारे ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में। ये हमारे डेटा को एक टोकन में बदल देता है और हम उस टोकन को चाहें तो बाद में यूज़ कर सकते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से। सो अब हम सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हो आप JWT को विथ यूजिंग Node.js। जो हमारी पहली चीज़ है, जो हम जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, हम उसका एक आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर हम लिखेंगे जेसन वेब एंड देन टोकन और आपको उसके बाद एंटर हिट करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट देखेंगे ये वाली जेसन वेब टोकन्स npm.js, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसे वेब पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे ये npm.js यानी नोड पैकेज मैनेजर की वेबसाइट है और यहाँ पे जेसन वेब टोकन के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है कि किस तरीके से जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है और किस 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 तरह के मेथड हमें यहाँ से देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है। तो कभी भी आप जेसन वेब टोकन में अगर कंफ्यूज हो जाओ या फिर कोई मेथड आपको ना आता हो या फिर कोई मेथड आप भूल जाओ किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आके यूज़ कर सकते हो। ओके, सो एक रिमाइंडर था। तो अब हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि JWT लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ पे एक फ्रेश न्यू फोल्डर बना लिया है। ये एम्प्टी फोल्डर है। हमें इस फोल्डर को VS कोड के अंदर स्टार्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करो एंड आफ्टर दैट एक ऑप्शन आता है हमारे सामने ओपन विद कोड। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दो और वेट करते हैं इस फोल्डर का अपने VS कोड के अंदर खुलने का। आप देख सकते हो जो हमारा फोल्डर था Node.js JWT, वो हमारे VS कोड के अंदर खुल चुका है। तो जब भी आप VS कोड पहली बार खोलते हो, गेट स्टार्टेड की स्क्रीन आती है, तो उसे क्या करो, यहाँ से बंद कर दो। और अब आप देख सकते हो ये है मेरा फोल्डर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा इस साइड को शिफ्ट करता हूँ। अब हमें क्या करना है, जो ये आइकन दिख रहा है ना, हमें इस आइकन से एक .js की फाइल बनानी है और उसी फाइल में अपना कोड लिखेंगे। तो हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं उसे देता हूँ app.js। ठीक है, और एंटर हिट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपन एडिटर है ना, इसे बंद कर दो। ये हमारी रिसेंट फाइल को दिखाता है। अब हमें क्या करना है, इस app.js के अंदर अपना सारा का सारा कोड लिखना है रिलेटेड टू JWT, कैसे JWT टोकन को बनाते हैं और कैसे उसे वेरीफाई करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपना टर्मिनल खोलना है और हमारे नोड जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, इसके अंदर package.json फाइल बनानी है। अब package.json फाइल है वो टर्मिनल पे एक कमांड हिट करने से बनती है और वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक व्यू ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब थोड़ा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, अब या तो आप यहाँ पे क्लिक करो या एक शॉर्टकट मिलता है, इसको दबा के भी अपना टर्मिनल खोल सकते हो। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जो हमारा टर्मिनल है वो खुल चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इसके अंदर एक package.json की फाइल बनाने के लिए तो हमें कमांड लिखनी है, उसका नाम है npm init और उसके बाद आप डाल दो --yes। तो --y, तो इसका मतलब होगा क्या कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है Node.js JWT, इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एक package.json की फाइल बन जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो package.json की फाइल है वो हमें तब चाहिए होती है जब हम किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज के साथ काम कर रहे हो और npm को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया। अब एंटर हिट करते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास package.json की फाइल आ चुकी है। इस फाइल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है और आपकी मेन फाइल कौन सी, आपकी स्क्रिप्ट क्या क्या है, कीवर्ड्स क्या क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, package.json को बंद कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, जो मेरे टर्मिनल है उसे क्लियर कर देता हूँ क्लियर कमांड डाल के। ठीक है, एंटर करता हूँ तो मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें जो चीज़ इंस्टॉल करनी है ना, वो जेसन वेब टोकन इंस्टॉल करना है। जेसन वेब टोकन की जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना है। तो उसे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, हम अपने टर्मिनल पर लिखना है npm i फिर -- देन सेव, देन हमें टाइप करना है जेसन देन वेब एंड देन
टोकन, ठीक है। और हम अब क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि जो हमारे पैक जो हमने JWT टोकन को इंस्टॉल किया था, जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी को, वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। उसका पता लगाने के लिए अगर आप पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे हमें जो डिपेंडेंसी सेक्शन है उसके अंदर दिख जाएगा जेसन वेब टोकन, उसका वर्जन दिख जाएगा, कौन सा वर्जन है। हम जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है 9.0.0। ओके, सो इस फाइल को हम बंद कर सकते हैं। और हमारे नोड मॉड्यूल्स की एक फाइल बन चुकी है यहाँ पे, और इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो जो नेसेसरी डिपेंडेंसीज है वो सारी इंस्टॉल हो चुकी है, इंक्लूडिंग जेसन वेब टोकन। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जेसन वेब टोकन को स्टार्ट कर सकते हैं उसे यूज़ करना। सबसे पहली चीज़ होती है जेसन वेब टोकन, यानी अगर हम कोई भी लाइब्रेरी के साथ वर्क करते हैं नोड जेएस में तो उसे इंपोर्ट करना होता है। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी तरह का वेरिएबल नेम दे सकते हो। मैं जो यहाँ पे नेम दे रहा हूँ वो दूंगा JWT, एंड आफ्टर दैट रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं डालूंगा JWT जो है जेसन वेब टोकन। ओके, ये देखो जेसन वेब टोकन आ गया आपके सामने, इस पर क्लिक कर दो। एंड आफ्टर डेट क्या हो चुका है कि जो आपका जेसन वेब टोकन है वो सक्सेसफुली आपने यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप अभी JWT लिखोगे, डॉट डालोगे, सो अगर आप JWT, जस्ट वेट, अगर आप JWT और यहाँ पे डॉट, जैसे डॉट डालोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे मिल जाएंगे कि जेसन वेब टोकन एरर क्लासेस मिल जाएंगी, डिकोड, साइन, वेरीफाई। तो ये आपको कुल मिला के 6 तरह की जो मेथड और क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है वो ये हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है ना, जेसन वेब टोकन को यूज़ करना सीखना है कि जेसन वेब टोकन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जेसन वेब टोकन मैंने आपको बताया था बेसिकली एक टोकन होता है जिसके अंदर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमें सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो एक फेक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। चलो, हम ये जेसन वेब टोकन है यानी हम जेसन के साथ काम कर रहे हैं, तो हम जेसन के फॉर्मेट में एक यूज़र का डेटा बनाते हैं। चलो, तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट, देन लिखता हूँ यूज़र, देन इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम डालते हैं चलो कुछ नेम, कि हमारा एक यूज़र है उसका कुछ नेम है, मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ। एंड आफ्टर डैट हम क्या कर सकते हैं, यूज़र का कुछ ईमेल है तो हम ईमेल डाल देते हैं यूज़र का ईमेल कुछ भी हो सकता है कि xyz@gmail.com, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है बाय कन्वर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन इन अ जेसन, सॉरी अ टोकन, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे एक टोकन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप JWT लिखोगे, JWT, एंड आफ्टर दैट जब आप डॉट लगाओगे तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलता है साइन करने का, ठीक है। तो बेसिकली साइन का मतलब जो JWT में है वो है टोकन बनाना, कि आपको अब टोकन बनाना है। तो टोकन किस तरीके से बनाएंगे, हम इस साइन पे क्लिक करेंगे, ये एक मेथड है। तो आप अगर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करोगे सो आपको ना कुल मिला के इसके अंदर 3 तरह की चीजें देनी है। देखो, पहले एक पेलोड है, एंड आफ्टर दैट जो भी आपका सीक्रेट की होती है वो है, और देन आपका एक ऑप्शन आपके और होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं चीजें क्या होती है। तो सबसे पहली चीज होती है पेलोड, कि आखिरकार पेलोड है क्या चीज। जो आपका पेलोड होता है ना वो बेसिकली वो डेटा होता है जिसको आपको एक टोकन में कन्वर्ट करना है, जिस डेटा को आपको सिक्योर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर एक यूजर का डेटा है कि उस यूजर है, उसके अंदर एक नेम है और उसका एक ईमेल है, ठीक है। एक यूजर है, उसका एक नेम है और उसका एक ईमेल है। अब मुझे क्या करना है ना, इस पूरा जो यूजर है इसे सिक्योर करना है और मुझे इसे एक टोकन में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कहते हैं पेलोड। जिस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है एक टोकन में उसे हम कहते हैं पेलोड। एंड आफ्टर दैट जो दूसरी हमारी चीज होती है वो होती है सीक्रेट की, ठीक है। अब सीक्रेट की क्या होती है, सीक्रेट की, तो सीक्रेट की एक ऐसी की होती है ना कि जिसके बेसिस पे ये वाला डेटा जो आपका होगा, जो भी आपका डेटा है, उसे एक जेसन यानी JWT टोकन में क्रिएट करने के लिए आपको एक सीक्रेट की चाहिए होगी, ठीक है। वो सीक्रेट की आपको ही पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो सीक्रेट की किसी और को मिल गई तो वो आपका जो ये डेटा है उस टोकन से डिकोड कर सकता है, ठीक है। तो ये सीक्रेट की बहुत ज्यादा मीन्स आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो समझ लो यहाँ पे हम सीक्रेट की बना देते हैं अगर एक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्रेट, सीक्रेट, देन यहाँ पे लिख देता हूँ की। अब सीक्रेट की आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे सीक्रेट की है वो मैं दूंगा 1 2 3 4। आप चाहे तो नंबर दो या फिर मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रिंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया की। तो आपको यहाँ पे हमने 2 चीजें बना चुके हैं। सबसे पहला है हमारा पेलोड एंड देन है हमारा यूज पेलोड, देन आफ्टर हमारा सीक्रेट की। और इस सीक्रेट की आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट क्योंकि सीक्रेट की के बेसिस पे मैं इस इंफॉर्मेशन को जो मेरा टोकन बन जाएगा वहां से डिकोड करूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ वो भी कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये पेलोड हमें चाहिए, एक सीक्रेट की चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें ऑप्शंस चाहिए कि मतलब जो भी हम इसका जो टोकन बनाने वाले हैं अपने यूजर का, जो भी हमारा डेटा जो उसका टोकन बनाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट एंड ऑप्शंस में लिखूंगा एंड आफ्टर दैट जो ये ऑप्शन है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना दो तरह की चीजें जाती है कि अगर अगर आपको JWT टोकन बनाना है तो इस ऑप्शन के अंदर दो तरह की चीज जाती है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे चीज जाती है टाइप, ठीक है, कि उस चीज का टाइप क्या देना चाह रहे हो कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक JWT टोकन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस JWT टोकन को बनाने के लिए हमें जो इसका ऑप्शन है उसके ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप देना पड़ता है। वो टाइप किस तरीके से देते हैं, तो अब हमें यहाँ पे एक टाइप देना है। तो टाइप किस तरीके से देखते हैं, आपको पहले टाइप करना है टाइप, देन आफ्टर दैट कोएट्स, और कोएट्स के अंदर आपको लिखना है JWT। मतलब हम जिस भी तरह का ये टोकन बना रहे हैं ये टोकन एक JWT यानी जेसन वेब टोकन है सिंपली। और उसके बाद आपको एक और फील्ड देनी पड़ती है जिसका नाम होता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब एक एल्गोरिथम क्या चीज होती है, तो एल्गोरिथम जब भी हम किसी एक डेटा को मीन्स एक पेलोड को या फिर एक जेसन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी एक टोकन में, ठीक है, किसी भी तरह के डेटा को हम एक इनक्रिप्ट करना चाहते हैं या उसे हैश करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो उस इनक्रिप्शन के लिए ना कुछ एल्गोरिथम यूज होती है। अब जो ये एल्गोरिथम होती है ये बनाते हैं क्रिप्टोग्राफर्स, मीन्स ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज है क्रिप्टोग्राफी की, हैशिंग की और एनक्रिप्शन की, ठीक है। तो अलग अलग तरह की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है, लेकिन जो एल्गोरिथम हम आज यूज करने जा रहे हैं वो है HS-256, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द एल्गोरिथम है जो आप यूज कर सकते हो हैशिंग के लिए, इंक्रिप्शन के लिए। अगर आप सर्च करोगे अपने गूगल क्रोम पे या फिर गूगल पे, अगर आप करोगे कि कौन कौन सी एल्गोरिथम अवेलेबल है मार्केट में जिससे आप हैश कर सकते हो, अपना एक जेसन वेब टोकन बना सकते हो या किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो, तो काफ़ी सारी एल्गोरिथम आती है। बेसिकली जो JWT है वो समथिंग अराउंड 10 to 20 एल्गोरिथम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप अगर जेसन वेब टोकन की इसमें जाओगे आप डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि जेसन वेब टोकन अभी कितनी तरह के एल्गोरिथम सपोर्ट करता है एंड HS-256 वन ऑफ द एल्गोरिथम है। तो अब हमारे पास तीन तरह की चीजें आ गई यहाँ पे, एक पेलोड आ गया, आफ्टर दैट एक सीक्रेट की आ गई, देन आफ्टर दैट एक ऑप्शंस आ गया जिस ऑप्शंस में मैंने कुछ टाइप दिया है और एक एल्गोरिथम दी है कि मैं कौन से एल्गोरिथम के बेस पे से हैश करना चाहता हूँ। और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो ये वाली आपकी सीक्रेट की ना किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी सीक्रेट की डाल देना, माई सीक्रेट की, ठीक है। और अगर हो सके ना तो ये की आपको किसी को नहीं देनी, हो सकेगा ये की आपको देनी नहीं किसी को, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पूरे एप्लीकेशन में। अगर आप JWT टोकन यूज कर रहे हो, अगर ये की किसी के हाथ लग गई तो वो बंदा आपके टोकन से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। वो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। तो अब आपके सामने ये आ गया JWT, आपने साइन लिख दिया। अब इसके अंदर आपको अब जो हमने चीजें बनाई है इसको डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है पेलोड, तो पेलोड में मैं डालता हूँ अपना यूजर एंड जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हमारी सीक्रेट की। तो हमारी सीक्रेट की कौन सी है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी सीक्रेट की, ठीक है। देन आपको देने ऑप्शंस। अब ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ऑप्शंस ये रहे ऑप्शंस, और मैं डाल देता हूँ उसके बाद अपने ऑप्शंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जेसन वेब JWT डॉट साइन कर लिया, और साइन मतलब हम टोकन बना रहे हैं। टोकन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो हमने क्या, एक यूजर डाल दिया, एक सीक्रेट की डाल दी और उसके बाद एक ऑप्शन डाल दिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो हमें ये क्या करेगा, टोकन हमें रिटर्न में देगा। तो उस टोकन को मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मैं उसे लिखता हूँ टोकन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसे अपने टर्मिनल पे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टोकन। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, अपना टर्मिनल खोलो और टर्मिनल के अंदर जो ये app.js का कोड है इसे रन करने के लिए आपको लिखना है node app.js, और जैसे आप एंटर हिट करोगे सो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टाइप इज नॉट अलाउड इन द ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से जो न्यू वर्जन है JWT का, उसमें टाइप ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली पुराने वर्जन में चलता था टाइप ऑप्शन, बट मुझे लगता है टाइप ऑप्शन नहीं चलता, तो हम दोबारा इसे सेव करते हैं एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं, इसे दोबारा क्लियर करते हैं और उसके बाद लिखते हैं node app.js, एंटर हिट करते हैं।
सो अब आप देखो, आपके सामने ये जो चीज आई है ना, ये वाली, ये है हमारा टोकन जो हमें मिला है। अब इस टोकन के अंदर क्या क्या चीजें, इस टोकन के अंदर जो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाली, ये यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टोर है। ठीक है। अब जो भी बंदा, अगर किसी को ये इंफॉर्मेशन निकालनी होगी यहाँ मेरे इससे, तो वो निकाल नहीं पाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा उसके लिए इसे डिक्रिप्ट करना। और ये एक ही तरीके से डिक्रिप्ट हो सकती है, वो है इस की मदद से। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे यहाँ से टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे हम इस वाले कोड को ना कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सक्सेसफुली एक टोकन बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक दोबारा कांस्टेंट नाम का और एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम होगा जनरेटेड टोकन, और इसके अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करा है, एक जनरेट जो हमारा ये इस वाले कोड को यूज करके जो हमने एक टोकन बनाया था, उस टोकन को मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल में से ये वाली, इस टोकन में से ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे फैच करनी है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे फैच होती है देखो, जब आप लिखोगे कांस्टेंट, और मैं दोबारा एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है, या फिर आप रिजल्ट लिख सकते हो, या फिर इन्फो लिख या डेटा लिख सकते हो, और आफ्टर डेट में लिखूंगा JWT। और JWT हमें एक और मेथड देता है, उसका नाम है वेरीफाई का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये एक मेथड है। अब इसके अंदर ना दो तरह की चीजें जाती है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। जो दो तरह की इसके अंदर चीजें हैं, जो सबसे पहली चीज जाती है वो जाता है टोकन। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर, देखो जो पहली चीज होती है वो जाता है टोकन। तो आपका टोकन कहाँ से आएगा, ये रहा मेरा टोकन, जो मेरा जनरेटेड टोकन था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेटेड टोकन। एंड जो दूसरी चीज इसके अंदर हमारी जाती है वो होती है हमारी सीक्रेट की। अब सीक्रेट की कहाँ से आती है आपके पास, जो ये वाली सीक्रेट की है। तो एक्चुअली जो हमारी सीक्रेट की ना, हमें इसे ओपन में नहीं छोड़ना, हमें इसे किसी ENV फाइल में स्टोर करके रखना है। ENV फाइल होती है process.env फाइल, इन्वायरमेंट फाइल, उसमें हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो अब इस टोकन के अंदर से मेरी ये वाली इंफॉर्मेशन वापस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीक्रेट की का यूज करूंगा। आप सीक्रेट की का यूज किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आप सीक्रेट की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपना टर्मिनल खोलेंगे। पहले मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और दोबारा इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नोड app.js, और जैसे मैंने ये लिखा, और हम इसे यहाँ पे प्रिंट कराना भूल गए, इसे यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, console.log देन डेटा। ठीक है, console.log एंड देन डेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इसे रन करेंगे कोड को एंड देखते हैं क्या होता है। सो देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपके सामने एक नेम आ चुका है, और एक ईमेल आ चुका है, और एक ये IAT फील्ड आ चुकी है। सो जो हमारा नेम ईमेल है उसके साथ एक फील्ड हमारी और आई है जो हमारे पास थी भी नहीं। आप अगर यहाँ पे आओगे, हमारे यूजर के अंदर, हमारे पेलोड के अंदर वो चीज़ थी भी नहीं, और वो चीज़ क्या थी, IAT, जो हमारे पास हमने डाली भी नहीं तो भी यहाँ पे कैसे आ गई। सो जो IAT होती है ना, IAT, उसका मतलब होता है इश्यूड एट। ठीक है, अब इश्यूड एट का मतलब क्या होता है कि जब ये जो हमारा टोकन जब हमने क्रिएट किया था, तो जब ये क्रिएट हुआ था, तो जो वो जिस टाइम पे, वो टाइम पे जब ये क्रिएट हुआ था, उस टाइम ये वो टाइम स्टैम्प है। ठीक है, समझ लो, मैंने जैसे एक टोकन क्रिएट किया, और जब वो टोकन क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे हमारे पास एक टाइम स्टैम्प आ जाता है। ठीक है, तो ये वही टाइम स्टैम्प है कि मतलब इस टोकन को कब बनाया गया था, बेसिकली यही है। ये जो ये टाइम स्टैम्प है, ये डिनोट करता है कि इस टोकन को आखिरकार कब बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम स्टैम्प को एक डेट में कन्वर्ट करोगे, सो ये आपका जो ये वाला टाइम है जिसपे भी आप ये कन्वर्ट हुई है आपका जेसन वेब टोकन, वो टाइम आ जाता है। सो बेसिकली ये दो ही चीजें फिलहाल के लिए जो आपको जेसन वेब टोकन में आप यूज करोगे, कि किस तरीके से एक टोकन को क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट होने के बाद किस तरीके से उस टोकन को डिकोड किया जाता है, जो भी हमें टोकन मिला है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इसको एक API के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन किस तरीके से करी जाती है। सो अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमने ये सीख लिया है कि किस तरीके से एक JSON को या फिर एक इंफॉर्मेशन को एक JWT टोकन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और उसे कैसे डिकोड किया जाता है। अब हमें क्या करना है ना, इस चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, और हमें देखना है कि हम इसे अपनी API में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी Node.js की एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है,
इस आइकन पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम util लिखेंगे, ठीक है। और इस util के अंदर हम लिख देते हैं jwt helper.js नाम की एक फाइल बना लेता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर हमने जो अपने app.js में जितना भी कोड लिखा है उसे यहाँ से कट करके और अपने जो jwt हेल्पर जो फाइल है उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इन चीजों को से खुला नहीं छोड़ते, हम क्या करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेगा एज एन पैरामीटर और उस इंफॉर्मेशन को एक कोड में बदल देगा, jwt टोकन में बदल देगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का चलो कुछ नाम दे देते हैं। इस फंक्शन का नाम होगा jw जनरेट jwt टोकन, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम है जनरेट jwt टोकन। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये एक फंक्शन कह सकते हो आप, एक असिंग फंक्शन में से बना लेता हूँ, या फिर इसे असिंग नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज jwt में अभी जरूरत नहीं है। हमने जिस हिसाब से कोड लिखा है यहाँ पे, अभी हमने सिंक्रोनस कोड लिखा है, सो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे असिंग लगाने की जरूरत नहीं अपने फंक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक जनरेट jwt टोकन नाम का एक फंक्शन बना लिया और ये फंक्शन जो एज एन पैरामीटर में ना डेटा लेगा, ठीक है। डेटा हो सकता है या फिर पेलोड, जो भी आप जैसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब उस डेटा लेने के बाद क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, और वो चीज जो ये रिटर्न करेगा, सबसे पहले हमें ये चीज चाहिए, हमारी जो सीक्रेट की है, और पहले मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस ऑप्शंस को यहाँ से हटा के ओके। सो अभी ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, और इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और हम इसे भी यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देते हैं, और इसे भी हटा ही देते हैं चलो, और इसको भी तो क्लीन कर दिया मैंने पूरा, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ कि उस फंक्शन को हम कुछ डेटा दें और उस डेटा को वो कन्वर्ट कर दे एक जेसन टोकन में, ठीक है, jwt टोकन में। तो सबसे पहले हमारे पास एक सीक्रेट की, अब हमें ना सीक्रेट की को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या बिल्कुल सीक्रेट की को ओपनली लिखा हुआ है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल बनानी है यहाँ पे जिसका नाम होगा .env, ठीक है। .env आपकी इन्वायरमेंट फाइल होती है, जिसमें अब अगर आपकी जो कुछ ऐसी चीजें जैसे एपीआई की होती है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल यूजर्स को ना दिखे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम संभालते हैं अपने .env फाइल में, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना टर्मिनल खोलना है, और टर्मिनल एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। और टर्मिनल के अंदर हमें एक पैकेज अभी और इंस्टॉल करना है जो हमारी जो .env फाइल के अंदर डेटा होगा ना उसे एक्सेस करने में जो हेल्प करता है, तो उसका नाम है npm i-save, और उस पैकेज का नाम है .env, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, बहुत छोटा सा पैकेज है, इसके इंस्टॉल होने का वेट करता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप जो हमारा .env है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सीक्रेट की लिख रहे हैं, इसे ऐसे ना लिख के हमें सीक्रेट की को यहाँ से हटाना है, अपने .env फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे सीक्रेट की को लिखना है। तो सीक्रेट की को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम पहले लिखेंगे इसे एक की दे देते हैं, ठीक है, जैसे हम अपनी की वैल्यू पेयर में लिखते हैं इस तरीके से की दे देते हैं, इसका नाम होगा सीक्रेट की, ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारा की होगी वो हमें से दे देंगे। अब इस की को आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4, मैं अपना नाम दे सकता हूँ इसे, ठीक है, इस तरीके से, या कुछ भी दे सकते हो, मतलब ये बस ऐसा सीक्रेट होना चाहिए जो आपको पता हो, या ऐसी की होनी चाहिए जो आपको याद हो, ठीक है। तो मैं इसे, और जो बहुत ज्यादा यूनिक भी हो, मतलब इसको गैस करना काफी मुश्किल हो, बिकॉज इसी के ऊपर जो पूरी जो आपकी jwt टोकन है उसका पूरा पूरा जो सिक्योरिटी इसी पर डिपेंड करती है, बिकॉज इसी की से आप उसे कोई भी इनक्रिप्ट कर सकता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने .env की जो फाइल बनाई थी, हम क्या करेंगे उसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, मीन्स इंपोर्ट कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, .env इज इक्वल टू रिक्वायर, आफ्टर दैट .env, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे .env.config। अब इस चीज को लिखने से क्या होगा कि जो ये मेरी env फाइल है, ये वाली जो मेरी फाइल है, ये वाली jwt helper.js, इस फाइल को ना एक्सेस कर पाएगी, इस फाइल को,
सो अब मैं क्या कर लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे जो मेरी सीक्रेट की है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी .env से। तो .env के अंदर मेरी सीक्रेट की है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी की को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और क्या लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोसेस। अब जो ये आपकी फाइल है ना, इसे एक्सेस करने के लिए देखो कैसे एक्सेस करते हैं हम। यहाँ पे लिखना होता है आपको प्रोसेस डॉट env, देखो आगे env और उसके बाद दोबारा एक डॉट, और जो भी आप डेटा वहां से लाना चाहते हो, जैसे मैं अभी env फाइल से कौन सा डेटा लाना चाहता हूँ, मैं ये वाली की लाना चाहता हूँ। अब ये की आएगी कहाँ से, इस वाली की से, मतलब ये की वैल्यू पेयर है ना, ये की है, ये वैल्यू है, तो ये की है सीक्रेट की, उसकी की है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जाएगा और जो सीक्रेट की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है उसकी, ये मेरी सीक्रेट की अभिषेक, इसे यहाँ पे इसके अंदर ले आएगा, सीक्रेट की के अंदर स्टोर करा देगा। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर हमारी सीक्रेट की आ गई है। तो अब हमारे पास दो चीजें, सीक्रेट की है और ऑप्शन है, और पेलोड के रूप में हमें क्या मिल चुका है यहाँ से, डेटा, जो हमें किसने दिया है, जो हमें यूजर ने दिया है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ चुका है, हमारे पास सीक्रेट क्या आ चुकी है, हमारे पास ऑप्शन है। तो बस अब सिंपली क्या करो, हम रिटर्न कर सकते हैं JWT, उसके बाद डॉट, और देन उसके बाद आएगा साइन का ऑप्शन। साइन के ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें जाती है, सबसे पहले जाता है हमारा डेटा, आफ्टर दैट क्या जाता है हमारा सीक्रेट की, एंड सीक्रेट की, एंड आफ्टर दैट क्या चीज जा सकती है हमारी, ऑप्शंस। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली मुझे लगता है फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से काम कर रहा है फंक्शन वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपली एक JWT टोकन जनरेट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया जो एज एन पैरामीटर एक डेटा को ले रहा है, और हमारी जो सीक्रेट की है वो .env फाइल से आ रही है। आफ्टर दैट हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें अपनी एल्गोरिथम हमने दे दी है। अब हमने क्या किया, JWT के अंदर जो हमें मेथड मिलता है साइन का, उसमें हमारा हमने डेटा डाल दिया है, सीक्रेट की डाल दिया और ऑप्शन तो था ही, और ये पूरा कोड क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा मेरे को एक सीक्रेट की और वो मुझे रिटर्न में दे देगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, समझ लो, मैं लिखूंगा कांस्टेंट, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलो, तो मैं लिखता हूँ console.log, आफ्टर दैट जनरेट JWT टोकन, एंड आफ्टर दैट इसके अंदर हम ना कुछ डेटा दे देते हैं। तो मैं एक जेसन का डेटा दे रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ नेम अभिषेक। ठीक है, तो सिंपली आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जनरेट JWT टोकन का ऑप्शन लगाया, मतलब फंक्शन चलाया, एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें नेम क्या है, अभिषेक। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना टर्मिनल खोलता हूँ, एंड इनसाइड द टर्मिनल जो ये वाली फाइल है मैं इसे रन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन किस तरीके से करते हैं, देखो सबसे पहले नोड लिखना है आपको, और इस फाइल जहाँ पे ये फाइल है हमें उसका पाथ लिखना है। इसका पाथ कहाँ पे, यूटिल के, एंड देन यूटिल के अंदर है JWT helper.js। अब इसे एंटर करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक टोकन आ गया हमारे पास, ये देखो यू कैन सी द टोकन हमारे पास आ गया है, और टोकन हमारा यानी हमारा ये वाला फंक्शन ना पूरी तरीके से काम कर रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे पास टोकन आया है, उस टोकन को डिकोड करने के लिए, उस टोकन के अंदर से जो हमारा डेटा वो निकालने के लिए। तो हम कर सकते हैं कांस्टेंट डिकोड JWT टोकन। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम ले लेंगे इसके अंदर जो भी हमारा टोकन है वो ले सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यही जो सीक्रेट की है इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे JWT डॉट, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे वेरीफाई का ऑप्शन। देन वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्या डालेंगे, जो हमारा टोकन है और जो हमें रिसीव हुआ है एज एन पैरामीटर, एंड आफ्टर दैट जो हमारी सीक्रेट की है। ओके, सो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई है और ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इस टोकन के अंदर अगर कोई डेटा होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, और सिंपल सी चीज, अगर डेटा नहीं होगा कोई तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, नहीं कोई डेटा नहीं है। ओके, सो ये हो चुका है। देखो अब एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैं एक टोकन जनरेट करूंगा, कांस्टेंट टोकन इज इक्वल टू जनरेट JWT टोकन। दोबारा इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल के उसमें एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं अपना ही नेम दे रहा हूँ। ठीक है, और अब इसको console.log करा देते हैं टोकन को, एंड आफ्टर दैट दोबारा अपना टर्मिनल खोलता हूँ, क्लियर करता हूँ, और
दोबारा जो हमारी JWT, ओके जस्ट वेट, हम करते हैं नोड देन यूटिल एंड देन यूटिल के अंदर हमारी कौन सी फाइल है अभी जिसको हम फिलहाल के लिए रन कराना चाह रहे हैं, JWT helper.js। ठीक है, एंटर कर देते हैं तो हमारे पास एक टोकन आ गया। सिंपली क्या करूंगा, इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, रुको, ये यहाँ से, और ठीक है, तो यहाँ से हमने टोकन कॉपी कर लिया। एंड आफ्टर दैट अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, इसे यहाँ से पहले हटा देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा, और अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को भी console.log कराएंगे, मतलब टर्मिनल पे प्रिंट कराएंगे डेटा। बट ये डेटा आएगा कहाँ से, अब अभी डेटा आएगा यहाँ से। अब हम दूसरा फंक्शन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा decode JWT टोकन, और ये अपने अंदर एक टोकन लेगा, तो मैं सिंपली इसे टोकन दे देता हूँ अंदर। लेट्स सी हमें क्या रिटर्न करता है, तो दोबारा अपना टर्मिनल खोलते हैं, क्लियर करते हैं, और दोबारा से अपने जो भी हमारी फाइल है JWT helper.js, और इसे रन करके एंटर करते हैं। तो ये देखो डेटा भी हमारे पास आ गया। डेटा में हमारे पास दो चीजें आई हैं, नेम तो जो था मेरे पास, और प्लस में जो हमारी जहाँ पे ये इशू हुआ था, जिस डेट पे ये इशू हुआ था उस डेट का हमारे पास टाइम स्टैम्प आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल, और इन दोनों चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी है इसे हटा देते हैं। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गया। दो फंक्शन ना मुझे कहीं और चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं JWT helper.js में इसे यूज कर रहा हूँ, ये फंक्शन मुझे कहीं दूसरी जगह चाहिए। तो ये फंक्शन को यहाँ से करने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्सपोर्ट्स। तो ये क्या होगा, अब ये फंक्शन ना मैं इस फाइल में से ये फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सपोज अगर मुझे ये app.js में यूज करने तो मैं इसे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मेरे पास दो फंक्शन ऐसे आ चुके हैं जो प्रॉपर रेडी हैं जनरेट करने के लिए मेरा JWT टोकन, और दूसरी चीज है जनरेट करने के लिए, डिकोड करने के लिए मेरे JWT टोकन। ठीक है, तो ये हमने दो मेन फंक्शन बना चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपनी app.js में आना है। अब इसे टेस्ट करने के लिए ना हमें एक सिंपल सी API भी बनानी पड़ेगी। अब वो API बनाने के लिए हम अपना टर्मिनल खोलते हैं, और मैंने जैसे अपने कोर्स में भी बता रखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा। मैंने उस कोर्स में बताया कि हमें API क्या किस तरीके से एक पूरी की पूरी रेस्टफुल API को बना सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बेसिक से लेकर पूरा जो प्रोफेशनल लेवल तक होता है कि किस तरीके से एक API को बिल्ड करा जाता है एक्सप्रेस से, नोड से, और किस तरीके से MongoDB डेटाबेस को यूज करते हैं, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो एक API को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है npm i-save, और हमें दो पैकेज की जरूरत है। सबसे पहले है एक्सप्रेस, और दूसरा पैकेज आता है हमारा mongoose। ठीक है, तो ये दो पैकेज काफी जरूरी हैं। mongoose हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, अपने MongoDB डेटाबेस को, और एक्सप्रेस से हम अपनी API को बिल्ड करेंगे। और मैं एंटर दबा देता हूँ और वेट करते हैं इन दोनों फ्रेमवर्क का और इन दोनों पैकेजेस का इंस्टॉल होने में। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे mongoose और एक्सप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं ना, एक सिंपल सी एक API बनाना मैं स्टार्ट करूंगा, और मतलब बहुत काफ़ी बड़ी API नहीं होगी, बहुत बेसिक होगी, बट उसमें आपको ये सिखा दूंगा कि हम JWT का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के साथ भी, API के अंदर भी। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से जाननी है कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक रेस्टफुल API बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले ही एक पूरा का पूरा कोर्स बना चुका हूँ, उसकी लिंक मिल जाएगी, वो देख लेना। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल बंद कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक्सप्रेस हमने जो इंस्टॉल किया था उससे हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिया। एक्सप्रेस के बाद जो अगली चीज चाहिए वो होगी हमारी mongoose, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और mongoose इंपोर्ट करने के बाद एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे एक्सप्रेस की। वो करने के लिए हमें लिखना पड़ता है कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब क्या करते हैं, अब थोड़ी बहुत यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं जो हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो मैं लिखता हूँ app.use, और उसके बाद अगर मेरा जो डेटा है बॉडी में ट्रांसफर में, अगर रिक्वेस्ट के अंदर जेसन में अगर इधर से उधर डेटा का इंटरचेंज होगा तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अंदर हमें एक फंक्शन मिलता है .json का। ठीक है, और उसके बाद हमको लिखेंगे app.use, और एक्सप्रेस के अंदर हमें मिलता है URL एनकोडेड। ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखना है एक्सटेंडेड। ठीक है, अब ये चीज़ें ना मैं बहुत बेसिक में पहले ही अपने जो मेरा कोर्स है उसमें पूरी की पूरी सिखा चुका हूँ, तो ये कोई API का कोर्स नहीं है। अगर आपको देखना है किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है और ये क्या चीज़ें हैं, तो आपको उस कोर्स में मेरा देखना पड़ेगा। सो फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस ले लिया, और mongoose जो हमने इंस्टॉल किया था वो ले लिया, एक नई एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बना ली। आफ्टर डैट हमने express.json को app.use का मतलब हमने ये चीज़ें इनिशियलाइज कर दी कि जो मेरा एक्सप्रेस का एप्लीकेशन होगा
उसमें जो डेटा इंटरचेंज होगा जेसन में होगा, बॉडी जो पार्ट्स होगी वो जेसन में होगी, और यूआरएल एनकोडेड, अगर कोई यूआरएल होगा जेसन के अंदर तो वो एनकोडेड होगा। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक एपीआई को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट है, और ऐप डॉट गेट के अंदर हम एक सिंपली राउट बनाएंगे जिसका नाम होगा साइन अप। ठीक है, अब ये साइन अप राउट क्या करेगा, एक असिंक फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट आएगी और एक रिस्पॉन्स आएगा। अब मुझे क्या करनी है, इस जो रिक्वेस्ट है उससे दो चीजें मेरे को निकालनी। ठीक है, अगर कोई यूजर मेरे एपीआई पर साइन अप करेगा तो मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए उस यूजर का ईमेल, एंड आफ्टर दैट मुझे चाहिए उस यूजर का पासवर्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो भी बंदा मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है उसकी बॉडी के अंदर से ना मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ईमेल चाहिए उस बंदे का एंड पासवर्ड चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तो मैं साइन अप करूंगा ना उसे। एंड जब हमें ये दो चीजें मिल जाएगी तो हमें क्या करनी है, जो हमारा यहाँ पे फंक्शन था JWT हेल्पर के अंदर जो हमारे दो फंक्शन थे उन्हें भी हम इंपोर्ट करा देंगे। तो उन्हें किस तरीके से इंपोर्ट कराएंगे, उसे हम लिखेंगे कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट हम लिख सकते हैं JWT हेल्पर, और उसके बाद हम लिख सकते हैं रिक्वायर, एंड आफ्टर दैट उसके बाद लिख सकते हैं यूटिल के अंदर हमारे थे JWT हेल्पर। ओके, ठीक है, तो अब मेरे JWT हेल्पर से क्या होगा, जो भी इसके अंदर जो हमारे दो फंक्शन थे ना वो इंपोर्ट हो जाएंगे हमारे app.js के अंदर, क्योंकि मुझे वो फंक्शन चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मुझे इस ईमेल और इस पासवर्ड को सबसे पहले ना अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। अब स्टोर इन, जब मैं ईमेल और पासवर्ड को अपने डेटाबेस में स्टोर कराऊंगा तो मुझे एक यूनिक आईडी मिल जाएगी अपने मोंगोडीबी के डेटाबेस में। ओके, सो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, मैंने एक साइन अप का राउट बना लिया। ठीक है, और उस साइन अप के राउट में या तो हम इसको गेट रिक्वेस्ट पे कर सकते हैं या तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम इसे गेट रिक्वेस्ट में कर दूंगा मैं, या फिर अगर आप चाहो तो इसे पोस्ट पे कर लो, कि जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा मेरे इस वाले राउट पे, ठीक है, इस वाली एपीआई पे, इस एपीआई के इस वाले राउट पे, इस वाले एंड पॉइंट पे, तब ये फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर से मुझे एक रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगी। और उसके बाद मैं उस रिक्वेस्ट की बॉडी से एक ईमेल और पासवर्ड निकालूंगा, ये मुझे यूजर देगा, ये ईमेल है पासवर्ड मुझे यूजर देगा। तो अब मेरे को क्या करना है, जो ये ईमेल और पासवर्ड है इसके बेसिस पे मुझे अपने जो मोंगोडीबी का डेटाबेस है, मेरा जो मोंगोडीबी का डेटाबेस है उसके अंदर मुझे इस ईमेल और पासवर्ड से एक यूजर को बना लेना है। ठीक है, अब वो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम ना एक मॉडल बना लेंगे। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीज मैं बता चुका हूँ अपने कोर्स में, तो एक बार मेरा कोर्स देख लेना आप। एक मॉडल बना लेते हैं मोंगोडीबी का, और वो मॉडल किस तरीके से बनेगा, ठीक है, उस मॉडल के अंदर लिखूंगा मैं यूजर मॉडल डॉट जेएस। अब यूजर मॉडल डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना मोंगूज को इंपोर्ट कर दूंगा, एंड ओके, सो मोंगूज इंपोर्ट हो गया। आफ्टर दैट जब मोंगूज इंपोर्ट हो गया तो एक मॉडल बना लेते हैं, यूजर मॉडल, यूजर स्कीमा बना लेते हैं। तो यूजर स्कीमा बनाने के लिए हम लिखेंगे न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, और उस स्कीमा के अंदर एक ऑब्जेक्ट देंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होने वाली है। सबसे पहले होगा एक ईमेल जो कि उसका टाइप रहेगा, सॉरी, ओके, एक टाइप रहेगा उसका स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड जो हमारा होगा वो रहेगा ट्रू पे, या फिर से रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, वो होगा वो ट्रू पे। एंड आफ्टर दैट हम क्या लिख सकते हैं, एक यूनिक लगा सकते हैं। यूनिक से क्या होगा कि जो मेरी जो अब ये ईमेल है, ये ईमेल है जो यूजर का, वो हर यूजर के लिए यूनिक होना चाहिए। ठीक है, टाइप है इसका स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। रिक्वायर्ड ट्रू यानी ये यूजर को देना ही पड़ेगा, और यूनिक ट्रू यानी ये यूनिक होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम क्या लगाएंगे, एक पासवर्ड लगा सकते हैं, और वो पासवर्ड होगा, टाइप होगा इसका भी स्ट्रिंग, और इसका भी रिक्वायर्ड होगा ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे एक यूजर स्कीमा बना लिया। अब यूजर का एक मॉडल बना लेते हैं। यूजर का मॉडल बनाने के लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट, देन एक नाम दे देते हैं, मैं लिख दूंगा इसे यूजर, एंड आफ्टर दैट हम लिखेंगे
mongoose, और mongoose के अंदर हमें मिलता है मॉडल, और उस मॉडल के अंदर जाती है दो चीज़ें। सबसे पहले जाता है मॉडल का नेम, मैं दूंगा इसे यूज़र, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जाता है एक स्कीमा। तो स्कीमा आप कौन सा दोगे? यूज़र स्कीमा, जो हमने अभी भी बनाया। स्कीमा का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा यूज़र है वो हमारे डेटाबेस में किस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से दिखेगा, उसके पास एक जेसन में दिखेगा, उसके पास एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो इस यूज़र को है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और मैं अपने यूज़र को, जो यूज़र मॉडल है उसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमने ये भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपना एक डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने MongoDB के अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो भी बता चुका हूँ। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना mongoose को रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने mongoose को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब हमें क्या करना है ना कि MongoDB की डेटाबेस की लिंक चाहिए। अब मैं ये भी बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में कि MongoDB का डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका भी लिंक दे दूंगा। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस लिंक को लाऊंगा। उस लिंक को लाने के लिए मैं खोलूंगा अपना कंपास एप्लीकेशन। ओके, सो MongoDB कंपास के अंदर ये मेरी लिंक है, मेरे डेटाबेस की लिंक। ये भी मैंने बनानी सिखाई थी, मेरे कोर्स में देख लेना या मेरी रिसेंट वीडियो इसी पे वो देख लेना। इसके बाद क्या करता हूँ, अपना VS कोड खोल लेता हूँ और MongoDB को कंपास को रहने देता हूँ। एंड आफ्टर डैट हम क्या कर सकते हैं, इस mongoose की हेल्प से ना अपने जो MongoDB कंपास है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कनेक्ट करना है, mongoose से अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है, सबसे पहले लिखना है आपको mongoose देन कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद आफ्टर डैट आपको URL डालनी है। URL मैंने अभी भी कॉपी करी थी, ठीक है। सो ये रही हमारी URL। अब हमें डालना है देन, कि अगर ये कनेक्ट हो जाता है हमारे, तो एक कॉल बैक फंक्शन चलाना। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट चाहिए कि console.log connected to database, ओके। एंड आफ्टर दैट ये देन हो गया। अगर कोई एरर आ जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई एरर आ जाता है तो console.log कर देना एरर को, ओके। सो दो चीजें बना चुके हैं यहाँ पे हम। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपने mongoose की मदद से अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हमारे डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता तो ये लिखा हुआ आ जाएगा हमारे टर्मिनल पे, कनेक्टेड टू डेटाबेस। एल्स हमारा जो एरर है वो आ जाएगा, ओके। सो अभी के लिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, एक बार अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करने के लिए हमें लिखना है app.listen, कि किस पे लिसन करेगा ये। तो मेरे पोर्ट 8000 पे मैं इसे लिसन कराना चाहता हूँ। एंड आफ्टर डेट एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और वो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, मेरे टर्मिनल पे प्रिंट करेगा कि सर्वर हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, ओके, स्टार्टेड। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे सेव कर देंगे, ओके। तो हमारे पास एक ईमेल आ गया, एक पासवर्ड आ गया, और अब इस ईमेल और इस पासवर्ड के बेस पे मुझे अपना जो ये यूजर मॉडल मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है, जिसे भी हम अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूजर मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा यूजर, देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वायर। और मेरा जो यूजर मॉडल है वो किसके अंदर है, मेरा मॉडल के अंदर। तो मैं लिखता हूँ मॉडल, और मॉडल के अंदर मेरा क्या है, यूजर मॉडल, ओके। सो यूजर मॉडल भी आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस यूजर मॉडल की हेल्प से अपने डेटाबेस के अंदर एक यूजर को क्रिएट करूंगा। तो वो किस तरीके से करते हैं वो भी देखते हैं। कांस्टेंट न्यू यूजर लिख के सबसे पहले मैं अवेट लगाऊंगा। फिर जो ये मेरा ये वाला यूजर है इसमें डॉट करके हमें क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, और उस क्रिएट का ऑप्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एक ईमेल डालना है, और ईमेल के साथ साथ एक पासवर्ड डालना है, ठीक है। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, ये चीज़ हमें मिली है इस वाले ईमेल से, ठीक है। इस वाले ईमेल और पासवर्ड से हमने क्या किया, अभी अभी एक नए यूजर को क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये नया यूजर क्रिएट होते ही हमारे पास ये यूजर आ जाएगा। अब जब भी हम MongoDB के डेटाबेस के अंदर कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें उस डॉक्यूमेंट की एक आईडी भी आती है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास जो आईडी आती है, मैं चाहता हूँ कि उस आईडी के बेसिस पे एक मैं JWT टोकन बना दूं, ठीक है। और उस जो JWT टोकन को मैं कुकी से उस बंदे के कंप्यूटर में, यानी अगर वो पोस्टमैन यूज कर रहा है या कोई दूसरा क्लाइंट यूज कर रहा है, क्रोम ब्राउजर हो या किसी भी तरह का क्लाइंट यूज कर रहा है, उस क्लाइंट में जाके स्टोर हो जाए, उस क्लाइंट में रिस्पॉन्स हेडर में इंस्टॉल हो जाए। तो मैं अब क्या करूंगा, सिंपली मुझे आईडी मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, JWT
टोकन क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब JWT टोकन क्रिएट करने के लिए जो मैंने यहाँ पे हेल्पर क्लास, जो ये JWT हेल्पर की जो मैंने फंक्शंस थे जो मैंने बनाए थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके अंदर मुझे एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है जनरेट JWT टोकन। अब वो जनरेट JWT टोकन, अब उसके अंदर एक आईडी फील्ड होगी, या फिर मैं इसे यूजर आईडी देता हूँ जो देखने में काफी बढ़िया लगेगा, यूजर आईडी। एंड आफ्टर दैट अब हमें आईडी लेनी है। अब आईडी कहाँ से मिलेगी, हमें न्यू यूजर के अंदर ही आईडी मिलेगी, ठीक है। हमें मिलेगी न्यू यूजर के अंदर ही हमें एक आईडी फील्ड मिलेगी, और वही हमें मिल चुकी है। तो अब मैंने सिंपली क्या किया, एक नया JWT टोकन बना लिया। वो JWT टोकन मैंने किस हेल्प से बनाया, JWT हेल्पर मैंने अपना एक, कह सकते हो एक फाइल थी जिसके अंदर मेरे फंक्शंस थे। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जनरेट JWT टोकन जो मैंने बनाया था, और उस फंक्शन के अंदर जैसा मैंने पहले कहा था कि हमें डेटा देना है, तो मैंने डेटा क्या दिया है, एक यूजर आईडी का फील्ड दिया, और वो यूजर की जो आईडी है वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी मुझे यहाँ से, किस वाले से, इस वाले यूजर आईडी से, ठीक है। जब ये यूजर मेरा क्रिएट हो जाएगा तो एक अपने आप MongoDB एक नई आईडी बना देगा, और उस आईडी को मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बना दूंगा, तो मेरे पास एक सिंपली एक नया JWT टोकन आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो JWT टोकन बना है ये यूजर को सेंड हो जाए, तो यूजर को किस तरीके से, यूजर की कुकी में सेंड हो जाए। तो मैं लिखूंगा यूजर डॉट कुकी, एंड आफ्टर दैट हमें देना पड़ता है सबसे पहले कुकी का नेम, ठीक है। मतलब कुकी का हमें देना पड़ता है, आप कह सकते हो वेरी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो की, ओके हाँ सॉरी, की देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे की टोकन। मैं यहाँ पे इसको एक नेम दे रहा हूँ जिसका नाम होगा टोकन, ठीक है। और उस टोकन के बाद हमें इसे एक वैल्यू देनी है, और वो वैल्यू कौन सी होगी, JWT टोकन, ठीक है, जो हमने अभी अभी बनाया था। तो अभी सिंपली क्या है, अगर आपको कुकी के बारे में नहीं पता कि कुकी किस तरीके से काम करती है, तो कुकी के ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मिल जाएगी। सिंपली कुकी की वैल्यू पेयर होता है, तो ये की क्या मैंने दिया यहाँ पे टोकन, और जो उसका वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये JWT टोकन। ये कुकी जाके क्लाइंट में स्टोर हो जाएगी, क्लाइंट के अगर पोस्टमैन यूज कर रहा है तो उसमें स्टोर हो जाएगी, अगर ब्राउजर यूज कर रहा है तो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेटस भेज दूंगा यहाँ पे 201 का, कि स्टेटस ये रहेगा 201 का मतलब कि जो यूजर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक जेसन भी भेज दूंगा, और उसमें मैं लिखूंगा, और उसके अंदर एक स्टेटस भेजूंगा मैं ओके का, एंड आफ्टर दैट एक डेटा भेजूंगा मैं, और डेटा के अंदर होगा यूजर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, कि यूजर हैज बीन क्रिएटेड। और या फिर ऐसा मैसेज भेजूंगा यू आर साइंड अप, कि आपने साइन कर लिया है, यू आर रेडी टू गो, ओके। तो यू आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साइंड अप। सो ओके, सो अभी तक क्या किया हमने, एक API बनाई है, सिंपली API में एक साइन अप का राउट बनाया है। जब जब बंदा कोई साइन अप के एंड पॉइंट पे जाएगा, ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा, हमें जो सामने से रिक्वेस्ट आ रही है उसमें से हम ईमेल पासवर्ड निकाल लेंगे अपने यूजर के मॉड्यूल के अंदर, और MongoDB की हेल्प से हम ईमेल और उस पासवर्ड की मदद से एक नया यूजर बनाएंगे। उस नए यूजर की जो भी आईडी होगी, उस आईडी के बेस पे मैं एक JWT टोकन बनाऊंगा, और उसके बाद उस JWT टोकन को एज अ कुकी भेज दूंगा अपने बंदे को, जो भी मेरा API को यूज कर रहा है। और उसके बाद एक स्टेटस होगा उसके अंदर, एंड आफ्टर दैट स्टेटस के बाद उसमें एक डेटा होगा कि यू आर साइंड अप, कि आप सक्सेसफुली साइंड अप हो गए, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं ना, इस पूरे कोड को रन करके देखते हैं। तो दोबारा खोलता हूँ अपना टर्मिनल, उस पर लिखता हूँ नोड app.js, और देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसे सर्वर पर चलाते हैं। ओके, तो उसमें कुछ दिक्कत आई है जस्ट अभी, वो है mongoose has already been declared। ओके, देखते हैं हम क्या एरर है यहाँ पे। तो ऊपर जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे mongoose ने दो बार यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया था, सिंपली ये दिक्कत थी, तो मैं एक mongoose को हटा देता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। app.js को रन करते हैं, देखते हैं अगर कोई एरर आता है तो ठीक है, वरना देखते हैं अगर ये रन होता है कि नहीं होता है। तो ये रन हो रहा है अभी। ओके, तो सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या होती है, कि हमारे MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आया है, और ये एरर देखते हैं क्या क्या कह रहा है। ये मेरे MongoDB के कनेक्ट होने के बाद ये एरर आया है। सो लेट्स सी।
ओके, सो देखो यहाँ पे टाइपो एरर हो गया था। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर लिख दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी आर आर, पता नहीं क्या, ये लगता है मैंने टाइपो एरर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, ठीक है। तो ये ई आर आर है, ये भी ई आर आर है। सो अब मेरे हिसाब से सही काम करना चाहिए। तो दोबारा ये स्टार्ट करते हैं नोड ऐप डॉट जीएस। तो यही होता है कभी कभी जल्दबाजी में कोड लिखने का नुकसान, ये कई कई बार आपसे ऐसी टाइपो एरर हो। सो जो फाइनली जो मेरा एप्लीकेशन है वो सर्वर स्टार्ट भी हो चुका है और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। तो एक बार हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ करने के लिए मैं इसे पोस्टमैन पे यूज़ करूँगा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी लोग अपने लोकल सर्वर पर चलाते हैं तो हमारा जो यूआरएल होता है इस टाइम पे, ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमारा यूआरएल एपीआई का वो है http:// लोकल होस्ट, आफ्टर दैट हमारा पोर्ट, अभी फिलहाल के लिए हमारा पोर्ट है 8000, और उसके बाद अगर हम चाहें तो कोई भी हमारा राउट जैसे साइन अप राउट है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले अपना पोस्टमैन खोलते हैं। देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने अपना पोस्टमैन खोल दिया है, ठीक है। अब जिनको पोस्टमैन नहीं चलाना आता है तो पोस्टमैन एक सिंपल से एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो और अपनी एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो अभी पूरी चीज़ को इग्नोर करो, यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा था कि हमारा जो साइन अप वाला राउट है हम उस पर पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेंगे, ये हमारा यूआरएल था, और उसके बाद जो हमारा राउट का नेम था वो क्या था, देखो एंड पॉइंट, देखो अब हमारा क्या था, वापस गए, एंड पॉइंट देखा क्या था, साइन अप का, ठीक है। तो क्या वापस जाते हैं, वहां लिखते हैं यहाँ पे साइन अप। सो एक्चुअली मुझे लगता है साइन की स्पेलिंग गलत दिखती है, यहाँ पे भी राउट को सही कर देता हूँ और वापस जाता हूँ, यहाँ पे भी साइन की स्पेलिंग को सही कर लेता हूँ, साइन अप को, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, दोबारा हमने चेंजेस करें अपने कोड में, दोबारा एक बार अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और वहां पे दोबारा इस एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेता हूँ node.js, और वेट करते हैं रन होने का वापस से, ठीक है। तो यहाँ से रन हो गया, वापस चलते हैं पोस्टमैन में, और मैंने कहा था हमें अपनी जो बॉडी है, ये वाली बॉडी में से, इस बॉडी में से क्या भेजना है, इस बॉडी में हमें एक रॉ डेटा भेजना है, ठीक है। अब जो रॉ डेटा होगा ना वो किसकी फॉर्म में होगा, वो होगा जेसन की। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। वो होगा रॉ फॉर्म में, और रॉ किस में, जेसन में, ठीक है। तो जेसन में हमें डेटा को भेजना, सिंपल सी बात ही है। अब हमें क्या क्या डेटा भेजना था, एक नेम भेजना है हमें, या फिर कह सकते हो आप एक ईमेल भेजना है एक्चुअली, ईमेल जो होगा, और अगर अपने कोड में जाएं तो देखते हैं वहाँ पे भी सब सही है। सो यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और उस ईमेल और पासवर्ड से हम एक नए यूज़र को क्रिएट करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे एक ईमेल दे देता हूँ, ईमेल कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल आप दे दो xyz@gmail.com, आफ्टर डैट एक पासवर्ड दे दो, ठीक है, पास कैसा भी दे सकते हो पासवर्ड दे दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, एंड आफ्टर डेट रिक्वेस्ट नहीं गई है, तो देखते हैं क्या एरर आया हमारे पास। सो ओके, सो एरर ये है कि यहाँ पे टोकन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, इसमें डायरेक्ट टोकन डाल दिया, हमें नेम डालना है, ठीक है। तो नेम हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक स्ट्रिंग फॉर्म में डालना है इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं सिंपल सा टोकन लिख दूं तो टोकन तो फिलहाल के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए एरर दे रहा था। और अब मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ लगा दूँ, मतलब कोट्स लगा दूँ, तो ये मेरी स्ट्रिंग बन जाती है, यानी जो की होगी मेरी वो इस तरीके से होगी। तो दोबारा एक बार अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस को रन करते हैं, रन हो गया। एक बार दोबारा जाते हैं, और दोबारा जाने के बाद तो मेरे हिसाब से अब हमें नया यूज़र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं XY और 1 2 3 उसका पासवर्ड। तो जैसे मैं से यहाँ से सेंड करता हूँ, एंड ओके, सिंपली देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक स्टेटस आ गया कि स्टेटस ओके, आफ्टर डेट मेरे पास डेटा आ गया कि डेटा क्या है, यू आर रेडी टू साइन अप, ठीक है। और एक बार अगर यहाँ पे हेडर पे जाओगे ना आप, तो हेडर पे देखना क्या हुआ है। अब यहाँ पे आपको हेडर में एक कुकी का क्या मिल सकता है, कुकी नाम का एक नई फील्ड मिल जाएगी, देखो कुकी नाम की नई फील्ड मिल गई, और कुकी नाम के नई फील्ड के अंदर आपकी वैल्यू देखो क्या है, एक कह सकते हो एक नेम है और एक उसकी वैल्यू है, ठीक है। टोकन हमारा नेम है और ये रहा हमारा जो हमने टोकन क्रिएट किया था, ओके। सो कुकी के अंदर हमारी दो चीज़ें अब
एक वैल्यू है और एक नेम है, उसकी एक वैल्यू है। नेम क्या है टोकन, उसकी वैल्यू क्या है जो मेरा जेसन टोकन यहाँ से जनरेट हुआ है। तो सिंपली हमने क्या किया ना, यूजर को एक टोकन सेंड कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने यूजर की जो कुकी है ना उसमें टोकन सेंड किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा राउट बनाता हूँ। ठीक है, समझ लो यहाँ पे मैं एक दूसरा राउट बनाता हूँ, इस पर कोई बंदा गेट की रिक्वेस्ट मारेगा। अब ये राउट कौन सा, ये राउट समझ लो मेरा है मेन राउट। ठीक है, ये एग्जाम्पल का राउट है, ये मैं रियल राउट नहीं बना रहा हूँ अभी, सिर्फ एग्जाम्पल का राउट है आपको समझाने के लिए कि जेसन टोकन से किस तरीके से ऑथराइजेशन हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस राउट पे, ठीक है, अगर इस राउट पे इस एंड पॉइंट पे कोई भी बंदा रिक्वेस्ट मारता है तो इस राउट पे सिर्फ वही बंदा आ सकता है जो साइन अप हो, जो जिसका डेटा मेरे डेटाबेस में हो। अब वो मैं किस तरीके से चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, जो मेरा कुकी से जो मेरा टोकन था वो निकाल देता हूँ। वो किस तरीके से निकलेगा, कुकी रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और कुकीज के अंदर से हमें एक चीज मिलेगी जिसका नाम क्या है, टोकन। ठीक है, क्योंकि अगर आप जाओगे अपने पोस्टमैन पे वापस से तो देखो जो आपकी कुकीज है, कुकी उसके अंदर क्या क्या आपका एक वैल्यू, एक नेम है, उसकी वैल्यू है। सो जो नेम है उसके बेस पे मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या यहाँ पे टोकन लिख दिया, टोकन जो नेम है उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। पर ये चीज़ करने से पहले एक बार टर्मिनल खोल लो अपना, और एक बार मैं बंद कर देता हूँ सर्वर को, और एक पैकेज हमें और चाहिए जिसका नाम है कुकी पार्सर। ठीक है, ताकि हम अपनी कुकी को पार्स कर सकें। तो कुकी पार्सर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, और जब तक कुकी पार्सर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है मैं तब तक क्या कर लेता हूँ, कुकी पार्सर को ना यहाँ पे इंपोर्ट भी करा देता हूँ। तो कुकी पार्सर तो मेरा इंपोर्ट भी हो गया, और जब तक कुकी पार्सर इंपोर्ट हो गया अब एक बार मैं अपने एप्लीकेशन में उसे इनिशियलाइज भी कर दूंगा, और यहाँ पे हो गया कुकी देन पार्सर। ओके, सो क्या क्या चीज़ हो गई हमारी, कुकी पार्सर हो गया, और इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अब मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कुकी पार्सर को, और एक्चुअली इस तरीके से नहीं, कुकी पार्सर है कुकी पार्सर। ओके, तो आई थिंक अभी वर्क करना चाहिए बढ़िया से। ओके, तो हमने कुकी पार्सर को इंस्टॉल किया, फिर उसे यहाँ पे रिक्वायर किया, उसे यहाँ पे इंपोर्ट किया, आफ्टर डैट अपने एप्लीकेशन में कुकी पार्सर डाल लिया। कुकी पार्सर यूज होता है हमारी जो रिक्वेस्ट है उसे कुकी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, तो मुझे रिक्वेस्ट के अंदर जो कुकी के अंदर जो टोकन होगा वो मिल जाएगा। एंड आफ्टर डैट मुझे चेक करना है इफ, ठीक है, अब मुझे किस तरीके से चेक करना है, मुझे यूजर आईडी, इस टोकन जो मुझे मिला है, ठीक है, जो मुझे रिक्वेस्ट, जो ये मैंने आपको क्या बताया था, हम किस बेसिस पे इस टोकन को जनरेट कर रहे हैं, हम इस टोकन को जनरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर की आईडी। हमारे डेटाबेस में जो यूजर साइन अप हो चुका है उसने अपनी आईडी बना लिया। अपनी आईडी बनाने के बाद उसका एक यूजर जो आईडी हमें रिटर्न हो रही थी मोंगोडीबी से, हमने उसके बेसिस पे ये टोकन बनाया था। ये देखो, उसके बेसिस पे ये टोकन बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो ये मेरा टोकन है इसके अंदर मेरी यूजर की जो आईडी है वो इस क्या कह सकते हो कि स्टोर्ड है, मतलब इस टोकन के अंदर कहीं ना कहीं मेरी यूजर की आईडी है। अब उस आईडी को मुझे बाहर निकालने के लिए लिखना है यूजर आईडी, और उसके बाद जो मेरा JWT का हेल्पर है उसके अंदर हमने एक डिकोड टोकन का बनाया था। ठीक है, डिकोड JWT टोकन, और ये क्या टोकन को डिकोड करता है, तो इसके यहाँ लिख देता, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं टोकन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टोकन में से वो मेरी आईडी बाहर निकाल लेगा उस यूजर की। ठीक है, अब मुझे एक बार चेक करना है क्या वो यूजर जिसने यहाँ से आईडी बाहर निकाली है क्या वो मेरे डेटाबेस में है, मींस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ, ठीक है, तो एक क्या करते हैं, एक ना यूजर के लिए अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर, उसके बाद लिख देता हूँ अवेट, उसके बाद लिख देता हूँ यूजर, और मुझे फाइंड करना है एक ऐसा यूजर कि जिसकी जो आईडी होगी वो कौन सी आईडी होगी, ये वाली आईडी होगी, यूजर आईडी। ठीक है, देखो सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट के अंदर कुकी थी, मैंने जो भेजा था टोकन निकाला, अब उस टोकन के अंदर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, यूजर की आईडी, और अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा हूँ कि इस आईडी का मेरे यूजर के डेटाबेस में कोई इस आईडी का यूजर है। अगर यूजर मुझे रिटर्न हो जाता है, ठीक है, अगर यूजर मुझे रिटर्न हो जाता है कि इफ यूजर है, तो रिक्वेस्ट में कुछ भी सेंड कर सकते हो आप। ठीक है, अब आपने यूजर को चेक कर लिया कि हाँ यूजर है, तो आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। मैं इस तरीके सेंड कर सकता हूँ, इसे स्टेटस सेंड करता हूँ, दिस इज द मेन पेज। ठीक है, अब आप कुछ भी स्टेटस सेंड कर सकते हो, मेन पेज। बट ऐसा अगर नहीं है, अगर मेरा कोई भी यूजर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता अभी तक मेरे डेटाबेस के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, एल्स में एक रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा,
और उसका स्टेटस में मैं क्या सेंड कर दूंगा, एक एरर सेंड कर दूंगा, समझ लो 404 का एरर सेंड कर देता हूँ। और जेसन में लिख देता हूँ कि जो स्टेटस है वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो स्टेटस देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटस है कि ऑथोराइजेशन फेल्ड, ऑथोराइजेशन फेल्ड, कि जो हमारी ऑथोराइजेशन है वो फेल्ड हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे टोकन के अंदर से जो आईडी निकली है ना, वो आईडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो इसका मतलब तुम नकली यूजर हो, तुम असली यूजर नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लीज साइन अप, इसके आगे लिख दें प्लीज साइन अप, प्लीज साइन अप। ओके, सो हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ना एक बार चेक कर लेते हैं। हम दोबारा इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। मैंने किया क्या, जो मेरी कुकीज़ के अंदर टोकन था उसे बाहर निकाला, उस टोकन को डिकोड किया, उसमें से यूज़र की आईडी बाहर निकाली, अपने यूज़र के डेटाबेस के अंदर चेक किया क्या वो उस आईडी का वो यूज़र एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो यूज़र रिटर्न कर दो। उसके बाद मैंने चलाया कि अगर यूज़र है, अगर यूज़र सही में एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ अगर यूज़र आया है तो यहाँ पे इस वाले स्टेटस को सेंड करना, वरना इस वाले स्टेटस को सेंड करना। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा खोलेंगे टर्मिनल, ऐप नोड ऐप डॉट जेएस को रन करेंगे, अपने एप्लीकेशन फाइल को वेट करते रन होने का। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया मेन पे, और इस पे मेरे को गेट की रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं गेट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अब सेंड करते हैं, और तब यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया, अब देखते हैं क्या दिक्कत है। सो ओके ओके ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो यूज़र की आईडी निकल रही है ना, एक्चुअली इस टोकन के अंदर से, मैंने क्या बताया था, हमारे यहाँ पे इशूड भी निकलता है कि इशूड डेट भी निकलती है, कब निकला है, मतलब सिर्फ मेरे को इसके अंदर से आईडी नहीं मिल रही, मुझे वो डेट भी मिल रही। तो अब मुझे उसी डेट को ना यहाँ से रिमूव करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये मुझे ये रिटर्न हो रहा है, मुझे एक यूज़र की आईडी रिटर्न हो रही है, और ये रिटर्न हो रहा है IAT। तो मुझे IAT नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूज़र की आईडी चाहिए। तो इस यूज़र की आईडी के अंदर भी क्या चीज़ है, एक यूज़र की आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देता हूँ, इस यूज़र के आईडी के अंदर भी मेरी एक यूज़र की आईडी, क्योंकि ये यूज़र आईडी क्या है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, सही बात है ना, ये तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक यूज़र आईडी है जहाँ पे मेरी आईडी स्टोर है। तो अब इस एप्लीकेशन को एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एरर हैंडलिंग भी बता दी कि एरर किस तरीके से थोड़ा हैंडल किया जाता है, क्योंकि सीधा सीधा कोड लिखने का भी फायदा नहीं है, जब एरर आते हैं तभी सीखता है बंदा कि क्या दिक्कत आई है मेरे कोड में। क्लियर कर देता हूँ नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, दोबारा चला लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या दिक्कत है। क्योंकि ये दिक्कत क्या थी, पहले ये यूज़र आईडी ना तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो मेरी यूज़र आईडी है, उस यूज़र आईडी के बेस पे तो मैं सर्च कर रहा हूँ उस यूज़र को। ओके, सो ये यूज़र है, और इस यूज़र आईडी के बेस पे यूज़र को सेट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा एक बार चला के देख लेते हैं कि अब चल रहा है। ओके, सो क्या है, स्टेटस क्या है, दिस इज द मेन पेज, यानी आप सक्सेसफुली आप मेन पेज पे पहुंच चुके हो। यानी ऐसा यूज़र, ये यूज़र जो है ना, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे डेटाबेस में जिस इस आईडी का यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर ये नहीं करता यूज़र, तो ये फिर ये वाला एरर भेज देता सामने। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो ना, आप ऐसे अलग अलग राउट बना सकते हो। जैसे आपने ये वाला राउट बनाया, फिर अब जब आपने एक बार टोकन उसके कुकी में भेज दिया ना यूज़र की, उसके बाद आप उसी टोकन की हेल्प से कुछ भी काम कर सकते हो, मतलब ऑथराइजेशन भी कर सकते हो, आप उस यूज़र को ऑथोराइज भी कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो ये यूज़र असली है कि नकली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम JWT टोकन्स के साथ काम करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक मैं कह सकता हूँ लेवल का मैंने बताया यहाँ पे, लेकिन तो भी इतने का यूज़ करके अब आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो। बिकॉज एक बार आपने कुकी में JWT टोकन भेज दिया, बस आपको उसके बाद उस टोकन को रीड करना है, और उस टोकन के बेसिस पे अलग अलग तरह के जो राउट के अंदर टास्क हैं वो परफॉर्म कराने हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।